सर आप ही करो। ठीक है, मैं करता हूँ। चलो ठीक है। वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड सबको याद है? वेवी कर्व मेथड, डज एवरीवन रिमेंबर्स व्हाट इज वेवी कर्व मेथड? जल्दी से बताओ। ओके, यस सर। परफेक्ट। तो मुझे ये बताइए इसको कैसे रीड करते हैं? जस्ट अ मिनट, हाउ डू आई रीड दिस? Closed interval 2, Close 3. interval 2, 3. क्लोज इंटरवल 2, 3 है। अग्रीड एवरीवन? परफेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट दिस? Open Open interval 3, 3, 4. वेरी गुड, ओपन इंटरवल 3, 4। परफेक्ट। ये क्या है? Semi left open interval Semi 3, right open 4.5. सेमी लेफ्ट ओपन है ना, लेफ्ट साइड से ओपन है ना, लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट साइड से क्लोज्ड है। तो दो तरीके से बोल सकते हो, सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल 3, 4.5 या फिर सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल 3, 4.5 हो गया। वेरी गुड। ओके, इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी जो आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था, याद है? हमने बोला था कि इंटरवल में से अगर कुछ निकाल देना है, याद है? जैसे अभी मैं कुछ बोलता हूँ, सपोज मैंने बोल दिया 2 से लेके 3, ये इंटरवल में, ठीक है, ये इंटरवल में मुझे 1 ये अपना 2.5 नहीं चाहिए, 2 से लेके 3 के बीच में 2.5 नहीं चाहिए। तो हाउ डू आई गो अबाउट विद द सम? बताओ, अगर मुझे 2 से लेके 3 के बीच में 2.5 मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, सो हाउ डू आई गो अबाउट? कैसे लिखूं मैं ये इंटरवल को? कैसे लिखूंगा? याद है कि नहीं याद है? सिखाया था गाइस कि भूल गए हो? कम ऑन कम Close ऑन। interval 2, 3. Union. Singleton 2, 5 minus 2, 5 2.5. मैंने क्या बोला? 2 से लेके 3 तक सारे नंबर्स चाहिए, बट मुझे उसमें बीच में जो 2.5 आता है वो नहीं चाहिए। तो कैसे लिखेंगे गाइस इसको? कम ऑन गाइस, कम ऑन, अभी आपको ये होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए अच्छी तरह। कम ऑन। Minus Singleton 2.5. क्लोज इंटरवल 2, 3 माइनस सिंगलटन 2.5, ये एक तरीका है कि नहीं तरीका है? सही है कि गलत है? कम ऑन, यस और नो? सही है सर। ये एक Correct. तरीका है, बट दूसरा तरीका भी मैंने सिखाया था गाइस, वो याद होना Semi चाहिए। left close interval 2, 2.5 and union semi left open interval 2.5, 3. हाँ, पहला वाला क्या बोला? पहला लाइन Semi क्या बोला? left closed interval. बहुत बढ़िया, देखो सही बोल रहा है। देखो कैसे Semi जाने left का? close. पहले यहां से कहां जाओगे? यहां से 2.5 जाओगे कि नहीं जाओगे? आपको 2 से 3 तक जाना है, 2 से 3 तक जाना है, बट उसमें 2.5 नहीं चाहिए। तो पहले 2 से 2.5 जाओगे। अभी 2 से 2.5 जाओगे, इसमें 2.5 को इंक्लूड करोगे क्या? तुमको 2.5 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो 2 से 2.5 जाओगे, बट 2 तो चाहिए अपने को, 2 तो चाहिए। मैंने बोला 2 आई वांट, 2.5 नहीं चाहिए। तो 2.5 पे क्या आएगा? ओपन आएगा, ओपन। फिर क्या करोगे? यूनियन। यूनियन 2.5 से कहां तक बच्चा लोग? 3. 3 है ना? सेमी लेफ्ट ओपन 2.5 to 3। आई होप इट मेक सेंस, आपको समझ में आ रहा है ये? यस सर। देखो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप लोग मैं तो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ठीक है, अभी आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे, तो उसका जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, है ना, तो आपको ये सब चीज जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, वो सब भी काम में आएगा। वेवी कर्व मेथड, फिर ये जो आपको बताया हुआ है, सब काम में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता रहेगा तो आप स्ट्रगल करोगे, यू विल स्ट्रगल। ठीक है, चलो एक छोटा सा सम वेवी कर्व मेथड का रिवाइज करते, देखते हैं आपको कितना याद है। ठीक है, चलो लेट्स सी। सपोज अभी मैंने ऐसा लिख दिया कुछ, चलो वेवी कर्व मेथड का पहला कंडीशन क्या बोलता है? पहला कंडीशन क्या बोलता है? क्विक। राइट हैंड शुड Side जीरो। RHS should be 0. Right side राइट हैंड 0. साइड पे 0 होना चाहिए, है क्या यहाँ पे? इज इट यस देयर? सर। ये चलो पहला कंडीशन खत्म। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? Power पावर should ऑफ be एवरी 1. लीनियर टर्म शुड बी हाँ, 1। पावर ऑफ एवरी टर्म, दिख रहे हो यहाँ पे सारे पावर टर्म्स का जो पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए, दिख रहे हो? 1 1 1 1। ठीक है, ये भी क्लियर। थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड Coefficient of Coefficient x of should x be should be coefficient 1. of 1. x should be 1. देखो ये है जेई के स्टूडेंट, ऐसे होते हैं जेई के स्टूडेंट, तुरंत आंसर करने वाले, सारी चीजें याद होनी चाहिए, और ये हैबिट को बनाए रखो। गुड। तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है?
सर अभी नंबर Critical लाइन पे points. क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क हाँ, करना है। पहले क्या करना है, हर एक जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है उनको किसको इक्वेट करना है, हर एक इंडिविजुअल Zero. फैक्टर्स को Zero किससे से। इक्वेट करना है, जीरो से इक्वेट करना है। तो हर एक फैक्टर को इक्वेट करोगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगे एक्स की, जल्दी से बताओ। हर एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो इक्वेट किया तो -1 वन आएगा, वन 1, वन 3, 2 and 4. यस है ना, 1 3 2 4 या फिर 1 2 3 4। वेरी गुड। अभी क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। बढ़िया, यहाँ पे मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलो 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। फिर साइंस क्या डालने को बोला मैंने, साइंस क्या डालने को, Positive. Right positive. राइट हैंड साइड से हमेशा राइट मोस्ट साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव Positive, नेगेटिव negative, positive. पॉजिटिव। अभी आपको आंसर क्या चाहिए, आंसर आपको ये More than 0. ग्रेटर देन जीरो चाहिए, बराबर, ग्रेटर देन Yes. जीरो चाहिए, पॉजिटिव Yes, sir. चाहिए। तो अभी पॉजिटिव कहाँ पे बोला बताओ, पहले वाले में है, फर्स्ट वाले पॉजिटिव है, और कहाँ पे बताओ, 2 3 और कहाँ पे, 2 and के 3. बीच में है, और कहाँ पे, minus infinite and 1. यस ठीक है। चलो अभी मैंने क्या बोला, कभी भी आप पहली बार करते हैं तो फटाफट से वो साइन ऐसा ऐसा करके डायरेक्ट नहीं डालने का, पहले लिख दो। तो क्या लिखते हैं, -∞ to 1, ठीक है, ओके। उसके बाद यूनियन, और कहाँ जाना है, उसके बाद यूनियन और कहाँ, 2,3, ओके। उसके बाद 4, Infinity. अभी इतना तो पता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी पे क्या होने वाला है, ओपन ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या मुझे 1 को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 1 को इंक्लूड करना No, है कि नहीं sir. करना है, नहीं No, करना sir. है। नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 को इंक्लूड किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, x की Zero. जगह पे 1 डाला तो क्या आ जाएगा, कम ऑन, इट विल बी 0, बराबर ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे अगर x की जगह पे 1 Yes, डाला है तो sir. देखो 1 - 1 0 आ जाएगा, बराबर है। हाँ। तो मेरे को आंसर 0 नहीं चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। 1 के बाजू में क्या डालो, 1 के बाजू में, 1 के बाजू Open. में ओपन। Open व्हाट अबाउट bracket. 2, व्हाट अबाउट 2, Open interval. यस interval. ओपन इंटरवल। क्यों 2 को क्यों इंक्लूड नहीं करना है, सर डिनोमिनेटर Front 0 हो limit आ जाएगा। जाएगा। becomes 0. डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वेरी गुड। व्हाट अबाउट 3, Open Sir. interval. Open सर ओपन interval. इंटरवल। Interval. हाँ क्यों, क्यों आपको सर आंसर करना बिकॉज़ है, देन द आंसर Numerator विल 0 हो बिकम जाएगा. 0। बहुत बढ़िया। न्यूमरेटर 0 मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो फिर आपको 0 मिल जाएगा, बट आपको आंसर 0 नहीं चाहिए, आपको आंसर जो भी मिलना चाहिए वो 0 से बड़ा चाहिए। वेरी गुड। और 4 के लिए क्या बोलते हो, Open 4 के लिए? interval. Open interval. इंटरवल। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग ने अच्छी तरह वेवी को मेथड सीख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आपको देखो, आपके पास मॉड्यूल है क्या, मॉड्यूल अपने क्लासेस का मॉड्यूल दिया है आपको, नहीं नहीं, सर। sir. मिल जाएगा कुछ ही टाइम में मिल जाए आपको, ठीक है, मिल जाएगा मॉड्यूल। सो यू गाइस डोंट हैव टू वरी, ठीक है। तो वो मॉड्यूल से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आर डी शर्मा से भी करते, तो वी रिफर बुक्स, वेरियस बुक्स, पर पहला बुक होता है हमारा मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल से हम लोग पढ़ते हैं जिसमें बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस है, मजेदार क्वेश्चंस है ना। तो वो पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आर डी शर्मा से भी कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, फिर और भी बहुत सारी बुक्स हैं उसमें से भी करवाऊंगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना गाइज, आपका जेई बहुत, बोलते हैं ना अच्छी, बोलते हैं ना जल्दी स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह एज अ पॉजिटिव नोट पे लेके एकदम अच्छा प्रैक्टिस करो, है ना। और जितना आप जेई में स्ट्रांग बनोगे ना, बोर्ड आपको एकदम बच्चा लगेगा, ऐसे क्या सर कितना इजी है ये। तो जेई में एकदम बोलते ना फोकस होना चाहिए, प्रैक्टिस हार्ड, एकदम दम लगा दो, पूरा मेहनत करो। आप बोलो सर ज्यादा सम चाहिए हमको, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, है ना। आई थिंक एवरीवन इज रेडी, स्टार्ट करें विद द फर्स्ट सम। व्हाट से गाइस? यस सर। ओके चलो ठीक है। सो आज के सम की पहली शुरुआत, तो पहला सम है, मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, जिस सम में लगेगा आपको सॉल्व करने को देने वाला उसमें ऑप्शंस लिखूंगा, ठीक है। x+4 अपॉन x-3 लेस देन इक्वल टू 2, इसका मुझे चाहिए सोल्यूशन सेट। क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, सोल्यूशन सेट। x+4 अपॉन x-3 लेस देन इक्वल टू 2। अभी मुझे बताओ ये क्या इक्वेशन है, क्या इज दिस एन इक्वेशन, टेल मी यस और नो। नहीं है ये Equation. No, No, sir. sir. Inequation. अभी देखो, अगर ऐसा होता x+4 अपॉन x-3 इक्वल टू 2, तो तुम क्या करते, ये 2 को यहाँ, ये x-3 को यहाँ भेजते कि नहीं भेजते, बट ऑब्वियस है, बट ये इक्वेशन नहीं है गाइस। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो सब इन इक्वेशन में नहीं चलेगा, वो सब इन इक्वेशन में नहीं चलेगा। आप इसको यहाँ नहीं भेज पाओगे, क्यों नहीं भेज पाओगे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या है x-3, इसका कोई नॉलेज नहीं अपने को।
ये x-3 के बारे में देखो, until and unless, अगर सपोज जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 5 होता, सपोज x-3 की जगह पे 5 होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको क्या पता है 5 क्या है? व्हाट इज 5? 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो आपको पता है 5 है, तो आप फिर दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 5 से मल्टीप्लाई करके फिर ये क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। बट अभी आपको फिलहाल x-3 के बारे में कुछ नहीं पता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई आइडिया नहीं है, तो आप कभी भी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। कभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि वो जो नंबर जिसके साथ आप डील कर रहे हो पॉजिटिव है कि नहीं, अगर पता हो तो। बट अभी फिलहाल इस केस में पता है कि अपने को, फिलहाल इस केस में पता है नहीं अपने सर। को कुछ नहीं पता है, x-3 के बारे में कुछ नहीं पता है। बोलो किसको डाउट था? यस यस, कोई पूछ रहा था कुछ डाउट? लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी देखो क्या करना है। तो सॉल्यूशन सेट को रेंज भी बोलते हैं ना? सोल्यूशन सेट को रेंज, अभी रेंज जो वर्ड होता है ना, रेंज वर्ड एक फंक्शन के लिए होता है, समझ रहे हो? रेंज जो वर्ड होता है ना, वो यूजुअली हम फंक्शंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो रेंज इसके लिए नहीं होता है, मतलब सोल्यूशन सेट मतलब कहने का मतलब क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfies the given equation, तो उसको सोल्यूशन सेट बोलते हैं। रेंज बोलना थोड़ा सा बोलता है ना, ये हो जाएगा, इट इज यूज्ड फॉर फंक्शंस। इनएक्यूरेट। हाँ, इनएक्यूरेट मतलब ये वर्ड यूजुअली इसके लिए नहीं यूज होता बच्चा, या तो सोल्यूशन सेट बोल Okay. सकते हो, या फिर और क्या बोलोगे, बस यही वर्ड यूज होता है, या फिर सॉल्यूशंस बोल सकते हो डायरेक्टली, और कुछ नहीं। ओके सर। राइट, ओके। तो अभी क्या करना है अपने को, देखो अपने को जो +2 है, ये +2 को आप कहाँ लेके जाओ? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा गाइस? +2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो ये तो कर सकते हैं गाइस, दिस इज परमिसिबल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। अभी यहाँ पे एलसीएम ले लो, अंदर ही एलसीएम ले लो, यहीं पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा बोलो क्विक? देखो मैं किधर इनइक्वालिटी का वो साइड एलसीएम कुछ नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे इधर ही एलसीएम ले रहा हूँ। x+4 minus 2x हाँ। minus 2x minus 6 और 2 into x minus 3। प्लस 6 होगा, चेक करो जरा, -2x प्लस 6 होगा, चेक करो। डिवाइड बाय x minus 3, परफेक्ट, लेस देन इक्वल टू 0। अभी देखो ध्यान से देखना, x minus 2x कितना? x minus 2x कितना गाइस? -x -x प्लस कितना? प्लस यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है आपको? 10 +10 10 डिवाइड बाय x x minus 3 लेस देन इक्वल टू 0। अभी बताओ वेविकाओ के लिए कौन सी कंडीशन दिक्कत दे रही है? वेविकाओ मेथड का कौन सा सर प्रॉब्लम? बस -1। minus कोएफिशिएंट ऑफ x। हाँ, पहला दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पहला दो कंडीशन देखो, पावर 1 आ रहा है, देखो दोनों का पावर 1, फिर राइट हैंड साइड पे 0, वो तो कोई इशू नहीं हो रहा है, मेन x का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप हटाओगे। -1 हटाओगे कैसे? दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दो तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना, आपको जो ठीक लगे वो आप देखो। कैसा ना, आप नया पढ़ रहे हो ना, तो आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। अभी एक तरीका क्या है, आप माइनस साइन कॉमन ले लो। क्या तरीका? एक माइनस साइन कॉमन ले लो। कहां से माइनस साइन? इन दोनों के बीच में से। अगर ये नहीं समझता है, वैसे ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, ये अगर क्लिक नहीं हुआ तो आप दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से। अभी आप बोलोगे -1 से मल्टीप्लाई, देखो मैं बताता हूँ। सपोज आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया -x + 10 को, तो क्या हो जाएगा बोलो? -x × -1 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। x minus -1 × 10 कितना हो जाएगा? -10। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको जो ठीक लगता है वो करो। दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना भी ठीक है, या फिर माइनस साइन कॉमन ले लो, इट इज ऑल्सो सेम। तो बोलो क्या करना है आपको, जो ठीक लगता है वो करते हैं। साइड नेगेटिव से सर। चलो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? यहाँ पे x - 10 आएगा। अग्री करते हो? मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। Yes. और यहाँ पे 0 आएगा, 0 × -1 0। साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर ये चेंज डिनोमिनेटर में नहीं होगा? नहीं बच्चा, एक ही जगह पे होगा ना। माइनस साइन अभी सपोज मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज ऐसा 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इधर ही मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई होगा? वो एक ही जगह होगा ना, बट ऑब्वियस है, राइट? एक ही जगह होगा। ओके, एक मिनट, यहाँ पे 10, बढ़िया। अभी मुझे बताओ वेविका के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हुए क्या बच्चा लोग? वेविका के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हुए? यस सर। ओके, तो अभी क्या करना है जल्दी से बताओ। क्रिटिकल पॉइंट। critical points mark करना क्या का क्रिटिकल पॉइंट्स है? क्विक क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 10 and 3 10 and 3, बढ़िया जा रहे हो। चलो नंबर लाइन बनाते हैं, -∞ -∞, यहाँ पे 3,
यहाँ पे 10 10 बोलो साइंस बोलते जाओ गाइस plus Positive. माइनस प्लस plus चलो बोलो क्या लिखो Plus open interval minus infinity comma 3. हाँ यूनियन 10 comma 10 infinity. comma अब infinity. बताओ इधर तो आपको पता है ओपन ही आने वाला है इधर तो ओपन ही आने वाला है अब बताओ 3 को इंक्लूड Yes. करना है कि नहीं करना है 3 को इंक्लूड नहीं करना है नहीं करने का करना है. है। No, sir. हाँ, ये लो इना बात सीख गए आप लोग सीख गए देखो 3 को इंक्लूड किया तो नीचे क्या आ जाएगा नीचे क्या आ Zero. जाएगा जीरो बट नीचे Not zero है, defined. मतलब तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा मतलब यहाँ पे ओपन 10 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है close करना No, है. sir. Yes. करना है कर करना सकते है हैं इक्वल टू 0 है 10 को करना है देखो 10 पुट करोगे तो यहाँ पे 10 माइनस 10 कितना आएगा 10 माइनस 10 कितना आएगा Zero. जीरो और मेरे Zero. को इक्वल टू जीरो भी तो चाहिए ना ये देखो यहाँ पे इक्वल टू जीरो भी है सिर्फ ग्रेटर देन जीरो नहीं चाहिए इक्वल टू जीरो भी चाहिए देखो जरा इक्वल टू जीरो है ना यहाँ पे 10 के बाजू में क्या आएगा 10 के बाजू में क्लोज्ड आएगा समझा क्या बच्चा लोग इज इट अंडरस्टूड टेल मी ऑनेस्टली Yes, sir. Yes sir. फाइनल सॉल्यूशन सेट है दिस इज द फाइनल आंसर चलो फिनिश करो इसको फिनिश करो हो गया तो बताओ फिर Sir next. done. बहुत बढ़िया डन बहुत बढ़िया जा रहे हो गाइस जैसे हो जाता है अभी एक और सम करते हैं एक इसके जैसा मजा आ रहा है क्या एक और करे Yes, sir. Yes sir. राइट है ना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा है ना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा सम्स का और आपको भी मजा आएगा क्यों मजा आएगा पता है क्योंकि आपको आ रहा है आपको बेसिक कंसेप्ट पता है लोग स्ट्रगल क्यों करते चाहिए में पता है आपको बिकॉज दे लैक इन कंसेप्ट नहीं समझ में आते क्यों हो रहा है क्या हो रहा है इसलिए दिक्कत होती है बट आपके साथ वैसा मुझे पक्का पता है नहीं होगा क्योंकि आप लोग पहले से ही कंसेप्ट अच्छी तरह पकड़ के बैठे हो और कर पा रहे हो क्या चाहिए इसका ये जो मैंने क्या लिखा है सबसे पहले बताओ व्हाट इज दिस इज एन Inequation. क्या चाहिए मुझे इसका क्या चाहिए मुझे सोल्यूशन सेट चाहिए चलो Solution करते set. हैं fine ठीक है sir लेट्स डू इट तो क्या ये x - 1 को राइट हैंड साइड में भेज सकता हूँ ये x - 1 को राइट हैंड साइड में भेज सकता हूँ मैं No, sir. No, कर sir. सकता हूँ ऐसा क्योंकि मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है x - 1 के बारे में पता है सिर्फ x - 1 है तो क्या करना चाहिए ये पॉजिटिव Sir phi को वो negative. लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड परफेक्ट अपॉन x - 1 बोलो क्या लिखो -5 और यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कम ऑन गाइस एलसीएम ले लो इधर ही क्या आएगा बोलो 2x - 4 कौन बताएगा मुझे व्हाट शुड आई राइट Minus 5x plus 5. यस -5x + 5 आई होप समझ में आ रहा है सब लोग गलती मत करना -5 × x Yes. - 1 है ना तो -5x + 5 हो जाएगा +5 डिवाइड बाय क्या बच्चा लोग डिवाइड बाय X minus minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताओ बताओ कितना आएगा minus minus 3x 3x -3x और आगे आगे plus आगे 1 plus Plus 1 upon one. upon x minus 1. वेरी गुड ग्रेटर Sir, देन और है ना दिक्कत हो रही है क्या अभी प्रॉब्लम हो रहा है ना प्रॉब्लम दे रहा है कौन सा वाला -3 माइनस तो क्या करूं मैं व्हाट शुड आई डू मल्टीप्लाई multiply by minus 1 on both sides. चलो पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है आप लोग ने जैसे बोला तो -1 से मल्टी देखो अभी इधर देखो आप लोग बेसिक चीज में गड़बड़ नहीं करना चाहिए अभी -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है देखो क्या हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा 3x - 1 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा देखो माइनस माइनस प्लस Yes, प्लस sir. माइनस माइनस ठीक है -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ हो जाएगा है ना बट एक मिनट साइन क्या होगा साइन साइन Less than equal Time to. flame. Less than. वेरी गुड ठीक है बहुत बढ़िया जा रहे हो लेस देन इक्वल टू 0 बट अभी भी दिक्कत हो रहा है यार क्या करना पड़ेगा क्या कॉमन लेना Three पड़ेगा common. Coefficient of x. Coefficient of x. विच इज 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा गाइस x x माइनस minus -1 by 3. by x by. है ना लेस देन इक्वल टू 0 डिवाइड बाय x माइनस 1 अरे 3 को हटा देते रे ये 3 को हटा देते दोनों साइड किससे Multiply by डिवाइड 3 on both sides. देख मल्टीप्लाई बाय Divide. 3 कर तो 9 हो जाएगा हीरो Divide by 3. Divide by. तो 9 हो जाएगा क्या करेगा दोनों साइड डिवाइड बाय दोनों साइड किससे 3. डिवाइड करेगा 3 से है ना 3 ऊपर 3 है तो उसको कैंसिल कौन करेगा नीचे 3 कैंसिल करेगा नीचे 3 कैंसिल करेगा तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 कोई चेंज आएगा क्या इनइक्वालिटी में डिवाइड बाय 3 करूंगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा क्या पॉजिटिव बराबर चलो बोलो सम हो गया कि नहीं हो गया बताओ इज द सम डन अभी क्या हो करना है गया sir. Now critical points 1 by 3 and 1. 1/3 1 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं आपको चलो बढ़िया 1/3 यहाँ पे डाल दिया
और यहाँ पे और 1 one. डाल दिया, पॉजिटिव Plus one. इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए गाइस, आपको क्या चाहिए? नेगेटिव Negative. than 0. नेगेटिव चाहिए, बहुत बढ़िया। तो फिर लेस देन 0 है ना। तो कौन सा वाला देखो, Closed. बीच वाला हाँ पार्ट। सर, चलो Yes. क्या बोलो, क्या आएगा, बोलते जाइए। closed 1/3 interval sir, 1/3, closed comma 1 open interval. हाँ, इधर क्या करो, 1/3 का वजह में क्लोज्ड या ओपन? Closed interval. Semi left close. हाँ, और इधर ओपन बराबर, इधर ओपन हाँ, क्यों? yes. yes sir. Sir, Non-defined. डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अगर इंक्लूड किया तो। देखो ये हुई ना बात। 1 आप इधर 1 की तरफ अगर आपने क्लोज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 1 तो आप नीचे पुट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 पुट किया तो 1 - 1 नीचे 0 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी भैया, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल सही बोले, यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर आएगा। दिस इज द फायनल सोल्यूशन सेट। काय सांगता मित्रांनो, कळलं की नाही कळलं? एकदम इझी आहे की नाही? yes Yes. sir. ओके, एक और करोगे क्या, ट्राई करोगे आप लोग? विल यू ट्राई वन सम हाँ सर, ये टाइप का? मुझे तो लगता है आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो, कितना टाइम लगेगा आपको सम सॉल्व करने को? 2 minutes. 2 3 minutes. minutes. वाओ, 2 मिनट्स, दैट इज ऑसम। पहली बार में इतना कॉन्फिडेंस, मतलब सर पर उससे भी अब तो आ गया मेरे को, तो मैं उससे जल्दी कर सकता हूँ। वेरी गुड। अरे गाइस, आप लोग अगर जल्दी कर रहे हो ना, इट इज वेरी गुड, मतलब आप लोग का ब्रेन बहुत शार्प है। चलो स्टार्ट करो। दिस इज द, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ गाइस, आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे ऑप्शन लिख के भेजिएगा, ठीक है? कौन सा ऑप्शन सही है, जस्ट टेक्स्ट मी द ऑप्शन नंबर। minus infinity, 5/2 union. सर वो आपने 33 बाइट लिखा कि 33 बाइट लिखा? 33 बाइट बच्चा, 33 ओके, है हर जगह पे। ओके, देखते हैं। वाह यार, 3 जन ने आंसर भेजा, तीनों का सही है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, एकदम मजेदार बच्चे हैं, गुड जॉब यार, वाह। वाह, अनुज एक बार चेक कर ले बच्चा, अनुज एक बार चेक कर ले, मिल जाएगा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया होगा। रंग ने, फिर लवनीश, निखिल, समर्थ, प्रियांशु, रश्मि, कृष, रुचित, सईश, वाह सबका राइट है यार, क्या बात है, मजा आ गया। वेरी गुड जयो, वाह, गुड जॉब। So the correct option is option number B. 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 anyone wants me to do it? कोई चाहता है मैं करूं तो बताओ, I'll do No it. sir. ठीक है,
किसी को चाहिए तो प्लीज बोलो, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वी आर जस्ट फॉर, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए बैठे, अगर किसी को चाहिए ऐसा तो बताइएगा, ऐसा शर्माने का नहीं बिल्कुल भी। अनुज बोल रहा है करो, ओके शॉर्ट में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें क्या हो गया। दिस वाज अ डायरेक्ट आंसर। कैसे है रुचित, डायरेक्ट कैसे था? अच्छा ग्रेटर देन 0 आया वाला इसके लिए, हाँ इसके लिए। हाँ सर, वो मतलब बीच में यूनिट साइन लगने वाली थी इन हाँ इक्वेशन पे। क्योंकि वो पॉजिटिव के लिए पूछा था क्या, हाँ फिर तो अच्छा है ना, गुड ना। 4x + 3 अपॉन 2x - 5 है ना, -6 शॉर्ट में कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो हो जाएगा 4x + 3 -12x हो जाएगा, और ये +30 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना, 2x - 5 लेस देन 0। बताओ न्यूमरेटर में क्या आता है गाइस, न्यूमरेटर में क्या आता है, कौन बताएगा? न्यूमरेटर में -8x + 33 है क्या, -8x + 33 डिवाइड बाय यस सर। 2x - 5। तो पहले मैंने माइनस साइन हटा दिया, ये माइनस साइन हटा दिया, कैसे, मल्टीप्लाइंग में माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा बोलो, 8x - 33 अपॉन 2x - 5, और ये लेस देन 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। अभी न्यूमरेटर से क्या कॉमन लूं, न्यूमरेटर से क्या कॉमन लूं, कॉमन क्या आ जाएगा, x - 33 y, 33/8 और डिनोमिनेटर से 2 x x minus 5/2 2 1 जा 2 4 जा, बराबर है। दोनों साइड क्या करूं, दोनों साइड क्या करूं गाइस, डिवाइड बाय 4। बहुत बढ़िया, दोनों साइड डिवाइड बाय 4, वेरी गुड, डिवाइड बाय 4। बोलो काम हुआ कि नहीं हुआ मेरा, बोलो, इजंट इट इजी, yes sir now Yes. critical point क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन फिर आप लोग स्मार्ट हो। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 33 बाइट आएगा, ये लो 4 नहीं सॉरी 5/2, सो सॉरी, करेक्ट, इजी, प्लस Yes. माइनस sir माइनस सर। है ना, अब ठीक है, तो चलो sir चलो infinity ठीक है, वो तो आप लिख लिए हो ना, क्या मेरे को तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपने आंसर निकाल ही दिया है, yes करेक्ट ना। मैं एक बार जरा बोला चलो कर लेते हैं ना, चलो वेरी गुड गाइस। थोड़ा सा भी हम लोग ये करें क्या, लेवल बढ़ा है हमारा, मतलब थोड़ा सा, मतलब ये भी लेवल, मतलब ऐसा कुछ इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्रेशंस थोड़े गंदे होंगे और कुछ नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं। चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई आउट वन मोर प्रॉब्लम, ठीक है। अपने को चाहिए सोल्यूशन सेट, क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? यस 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 सर। मुझे तो आपके इससे लग रहा है कि आप लोग कर भी सकते हो इसको परफॉर्म। चलो एक काम करो, मेरे को बोलते जाओ कैसे करना है, बोलते जाओ आप लोग कैसे करना है, इसका सोल्यूशन सेट चाहिए। sir पहले first we'll set the quadratic equation सर नहीं, पहले हम 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे। ओके चलो कोशिश पर करते हैं। डिनोमिनेटर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नीचे। डिनोमिनेटर देखो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, मतलब देखो मैं बताता हूँ क्या करना जरूर है, बट वो कहाँ पे जाके करना है वो बताता हूँ। तुम जो बोल रहे हो वो चीज ठीक है, बट वो नीचे मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि नीचे करेंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि नीचे अपने को ऐसा ये ऐसे वाले टर्म्स चाहिए, ऐसे वाले टर्म्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना जरूर है, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम करना है। जैसे अभी 8x Okay, स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 -3 इंटू कितना गाइस, -3 इंटू कितना, 2x माइनस 3 2x स्क्वायर, 3 अच्छा 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12। यस है ना। ये डिनोमिनेटर में कुछ मत करना है, ये एज इट इज रख देना, ठीक है। डिनोमिनेटर को कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको ऐसे छोड़ देंगे। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलो 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 -3 इंटू, बताओ पहला टर्म कौन बताएगा, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म कौन बताएगा करेक्टली, प्लस 5x प्लस कितना, कम ऑन माइनस 8x 8x ओके 8x -3x -3x -12 यस ये हुई ना सही, एकदम सही बोला, डिवाइड बाय 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4, आगे बोलो रे बच्चा लोग, लेस देन 0 हो जाएगा। अब क्या करें फटाक से बताओ, ये -3 मल्टीप्लाई कर ले, ये -3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51, बताइए -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस 6x स्क्वायर। माइनस 6x स्क्वायर अब इधर देखो, इसका आंसर बताओ पहले। ये 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 8x माइनस 3 5x 5x। तो 5x इंटू माइनस 3 कितना? 5x इंटू माइनस माइनस 3 कितना? 15x यस, वेरी गुड। डायरेक्टली कितना लिखा? माइनस 15x। सबको समझा कि नहीं समझा? 8x माइनस 3x 5x होता है, 5x इंटू माइनस 3 इज माइनस 15x। आगे बताओ, ये माइनस 3 प्लस इंटू माइनस 12 36 प्लस 36, बराबर बोला? प्लस 36 Yes. Plus 36. डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय कितना? 2x माइनस 3 इंटू x plus 4 x प्लस 4 4। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? लेस देन 0। चलो अभी काम तमाम हो गया। 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर X square. 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x प्लस प्लस 16x x माइनस x ना, नहीं प्लस x प्लस x प्लस x, बिल्कुल सही। माइनस 51 प्लस 36 माइनस 51 प्लस 36 15 15 साइंस के साथ minus माइनस 15 15 माइनस माइनस 15 डिवाइड बाय 2x माइनस 3। 2x 2x minus 3x into plus x plus 4 ओके चलो देखते हैं मुझे फैक्टर्स कौन बताता है। क्वाड्रेटिक है, एडिशन में कितना चाहिए? एडिशन में 1 6 चाहिए। और 5 हाँ, 6 एडिशन और में 5 1। देखो तुम बोलते हो बट साइन नहीं बोलते हो बच्चा लोग, साइन बोलना जरूरी है। प्लस 6 सर minus 5 प्लस 6 माइनस 5 हाँ, ये हुई ना बात, प्लस 6 एंड माइनस 5। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, 2x स्क्वायर कितना? प्लस 6x माइनस minus 5x 5x माइनस 15। ठीक है चलो, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, ऐसा डायरेक्टली x प्लस 6 इंटू x माइनस 5 लिखना, रॉन्ग है वो। 2x माइनस 3 इंटू यहाँ पे कितना? x प्लस 4। चलो एकदम सिंपल है गाइस। अभी तो मतलब आप लोग मेरे से भी जल्दी कर लोगे। बताओ क्या कॉमन लो? 2x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? क्या बताओ? 2x कॉमन x लूंगा plus तो 3 X plus 3. क्या कॉमन लो? नेक्स्ट क्या कॉमन लो? नेक्स्ट क्या कॉमन लो? minus 5 माइनस 5। तो x प्लस X x plus plus 3 3. x plus 3 डिवाइड बाय 2x माइनस 3 इंटू x plus x 4 plus 4 यहाँ पे लेस देन 0। बताओ यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 3 इंटू 2x 2x minus 5 माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4। अभी कंप्लीट करोगे सम को? विल यू बी एबल टू कंप्लीट? critical points चलो yes खत्म करो चलो, और आंसर के साथ रेडी रहो। हो जाएगा तो मुझे बोल देना हो गया, ताकि फिर हम लोग एक साथ आंसर लिख दे डायरेक्टली। सर थोड़ा स्क्रीन लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल यस करो यस यस, जस्ट अ मिनट, मैं छोटा कर देता हूँ ना ताकि आपको पूरा दिख जाए। अब ठीक बच्चा? यस सर कैसा लग रहा है जी गाइस? आपका अब तक का एक्सपीरियंस, हाउ इज इट? सर इजी लग रहा है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। ठीक लग रहा है अभी थोड़ा सा इनिशियल सर फेज। डन सम, सर सम डन। गुड। पूछिए तो एक बार देख लो जरा कौन से स्टेप में डाउट है। एक बार देख लो जरा कौन से स्टेप में डाउट है, एक बार देख तो ले। कौन सा स्टेप नहीं समझा फिर बताता हूँ। कुछ नहीं किया है यहाँ पे, नथिंग न्यू। इधर देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट किया है, एक बार देख ले। कोई भी स्टेप ऐसा लगता है ना स्टेप नंबर से ये नहीं समझा तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल इसके बाद क्या क्या एलसीएम हेलो है ना। हेलो हाँ बोल हेलो बोल, लिसनिंग लिसनिंग। सर आपका क्वेश्चन क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करो। ये ना, ये क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन। इसको पूरा सॉल्व करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ठीक है? ऐसा बोल रहा हूँ, इसको पूरा सॉल्व करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए, यहाँ तक। देख ले एक बार, देख ले, कोई इसमें डाउट है तो बता मुझे प्लीज। हाँ done sir वेरी गुड, 2 जन का हो गया। डन सर ओके सो क्या आंसर लिखना चाहिए बताओ? सर -4, -3 ओपन इंटरवल -4, -3 यूनियन ओपन इंटरवल 3/2, 5/2। क्या बोलते हो? व्हाट यू गाइस हैव टू से? क्या ये आंसर आ रहा है आपको? यस सर यस सर। और मेरे हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो बाकी लोग का आया क्या? क्या कोई चाहता है मैं करूँ ये सम? एनीवन No. वांट्स मी टू डू दिस? आ जाएगा?
निखिल को नहीं आया? Yes, sir. क्या करोगे एक बार शॉर्ट में देख लो, x+3 और यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, न्यूमरेटर से क्या कॉमन लोगे, मैंने बताया क्या कॉमन लोगे, 2 को कॉमन लोगे, क्या आएगा x माइनस 5/2, नीचे क्या आएगा कॉमन, अगेन 2 कॉमन, x माइनस 3/2, x+4 लेस देन 0, 2 कैंसल। क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, सबसे छोटा वाला क्रिटिकल पॉइंट -4 -3, उसके बाद क्या है, उसके बाद कितना है रे, 3/2 ना, 3/2 एंड 5/2, करेक्ट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको तो नेगेटिव चाहिए ना, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0, तो मतलब ये वाला एंड ये वाला। ओके निखिल, इजी। चलो गाइस एक लास्ट सम करें, ये टाइप का करोगे आप लोग? Yes. Yes, sir. चलो, आई एम होपिंग कि सभी लोगों को आंसर करेक्ट आएगा, और मुझे लगता भी आ ही जाएगा। चलो गेट रेडी फॉर द सम। तो आपके सामने कुछ ये रहा आपका सम, 10x² + 17x - 34। ये सब लोग होमवर्क सबमिट नहीं करते हो रे, मैंने लास्ट टाइम देखा सबने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, ऐसा क्यों रे बच्चे लोग? समझ में तो आया ना आपको? ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं समझ में आया? होमवर्क सबमिट करना है आप लोग को। ये एनओटी का मतलब पता है आपको? एनओटी क्या होता है? None of the above. ओके, नन ऑफ दीज। चलो बढ़िया। ओके, निखिल को रिकॉर्ड करना है क्या? निखिल या कि रोहिल, रोहिल क्या नाम है? रुचित। रुचित, ओके। हाँ देता ना तुमको परमिशन, मैं ऐसा कर रहा हूँ बट तुम भी कर लो, बेटर रहेगा। बट ये अभी ऑलमोस्ट अपना 1 घंटा ही 45 मिनट्स हो गए, बट स्टिल आई कैन गिव यू परमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर रहेगा, दोनों के पास भी रहेगा तो इट विल बी गुड। देखो तुमको परमिशन दिया है रुचित, परमिशन दिया तुमको मैंने। हो रहा है क्या रिकॉर्ड? अभी चेक करो। ओके चलो, निखिल ने आंसर दिया, निखिल आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड समर्थ।
डी नहीं है समर्थ, पहले तुमने कोई बी बोला था। सर डी आएगा। नहीं, बी है आंसर। मैं सॉल्व करूं, देखो इधर फटाक से करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखूंगा, देखो आपको आया होगा। सर बस एक डिफरेंस है कि -3 कॉमा -5/2 है, +5/2 नहीं है। एक मिनट मेरे को ऑप्शन देख लेने दो। अरे ये सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला, बराबर, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही, मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है वो, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या हुआ? ओके सर, तो फिर बी है। यस, यहाँ पे गाइस करेक्शन -5/2 है, बिल्कुल सही पकड़े हो। देखो एक मिस्टेक से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, देख रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे 5/2 लिखता तो फिर डी आता, बिल्कुल सही। कितना आएगा 2x² कितना 2x² प्लस x +x -10 -10 डिवाइड बाय अपॉन x + 3 x -1। यस, ऊपर वाला फैक्टराइज करते हैं, एडिशन में कितना चाहिए, एडिशन में -20, तो +5 -4 यस सर। +5x -4x डिवाइड बाय, ये तो इजीली आ जाएगा, x + 3 इंटू x -1 ना। यस सर। यस, चलो ये हो गया 2x, x कॉमन तो 2x + 5, और यहाँ पे -2 कॉमन है ना, तो यहाँ पे x -2 लग रहा है मुझे, x -2। 2x + 5 और x -2। यस गाइस, आप लोग को आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए गाइस, प्लीज डू टेल मी। बोलो ना, अरे बच्चा लोग, आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग यार, यहाँ पे 6-7 लोग बहुत एक्टिव है, बाकी लोग को भी रिप्लाई देना है, कम ऑन, एनर्जी चाहिए। करेक्ट सर, आ ऑप्शन गया। है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। अभी है ना, हम लोग थोड़ा सा अलग लेवल का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अलग लेवल मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा दिक्कत देगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना जरूरी है। एक दो सम अच्छी तरह समझ जाओगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, शैल वी स्टार्ट विद द सम। स्टार्ट करें हम लोग, बच्चा लोग। यस सर। ओके, चलो अभी ध्यान देना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपको समझे बेसिकली क्या बोला है, वरना फिर वो कैसा है ना, आपको मजा नहीं आएगा। अगर आपको मैं 6-10 को ब्रेक दूं, चलेगा? 6-10 को ब्रेक दूं, उसके बाद आप लोग यस सर। 6:25 को या फिर 6:15 को ब्रेक दे देता हूँ। आप लोग 6:30 को ज्वाइन होइए और फिर वापस एक आवर का सेशन लेता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। ओके ठीक है सर। गाइस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर कोऑपरेशन। ठीक है, चलो है ना, करते ये सब, मजा आएगा अभी हमको इसको करके। ठीक है, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, कितने इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, मैं जरा ऑप्शंस भी लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसको आंसर कर। चलो पे अटेंशन नाउ, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, अच्छी तरह सुनना। अभी क्या करते हैं, पहले ये +1/4 को यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। अच्छा ओके, -1/4. उसके पहले अच्छा, पूछा क्या है पहले, तो वो तो तुमको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अभी इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब क्या, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब क्या, x के ऐसे वैल्यूज फाइंड करने हैं जो कि क्या है, x के ऐसे वैल्यूज फाइंड करने हैं जो कि क्या है, इंटीजर्स है। समझ में आ रहा है? आपको पूरा सॉल्यूशन Yes, नहीं sir. पूछा है, आपको x के वैल्यूज पूछे हैं, बट ऐसे x के वैल्यूज जो क्या है, इंटीजर्स है, जो इस इक्वेशन को क्या करते हो, जो इस इक्वेशन को क्या करते हो, Satisfy. सेटिस्फाई करते हो। देखो पिछले सम्स की तरह नहीं है, पिछले सम में हम पूरा सॉल्यूशन सेट निकालते थे, बट यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, x के वैल्यूज, बट ऐसे वैल्यूज जो कि इंटीजर है। आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं इंटीजर्स क्या होते हैं। ये 1 2 Yes, 3 sir. 4 5 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसको इंक्लूड कर दिया तो क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीरो इंक्लूड किया तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। याद है कि नहीं याद है, मैंने बताया था
1 से लेके Yes, स्टार्ट sir. होता है तो ये पॉजिटिव है, 0 से स्टार्ट करते हैं तो नॉन नेगेटिव है। ये सारे क्या हुए, -1 -2 -3, ये सारे क्या हुए, नेगेटिव इंटीजर्स हुए। और इसको ये क्या हुए, ये पूरा 0 इंक्लूड नॉन किया, पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल। तो अभी करते हैं हम लोग x+1/x² + 4 -1/4 क्या आएगा, >0। चलो अभी एलसीएम ले लो, आप लोग स्मार्ट हो, कैसे एलसीएम लेंगे, यू गाइस नो इट। ये ऐसा ऐसा और आपस में बोलो, 4x + 4 माइनस x ऑफ, square minus 4. हाँ नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, वेरी गुड, बराबर बोला आपने, बिल्कुल सही। और 4 इंटू 4x² + 16। नहीं, हाँ 4x² + 16, वेरी गुड, बराबर। अब देखो यहाँ पे ना चीज अपने को समझनी है। चलो पहले ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, ऊपर वाला पार्ट क्या है, चलो लिखते हैं। तो 4x + 4 -x² -4, अग्रीड, Minus 4. ओके, ये कैंसिल। ओके, अभी ध्यान से सुनना नीचे क्या है, ध्यान से सुनना नीचे क्या है। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म क्या है, 4 है, 4 है, और ये क्या है, x² + 4। अभी लॉजिक क्या है, अब मुझे बताओ ये जो x² + 4 है, क्या कोई भी चांस ये है कभी भी नेगेटिव होगा क्या? आप खुद से सोचो कि x² + 4 कभी भी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। अब कोई भी x का वैल्यू पुट करो, कितना भी बड़ा होने दो, कितना भी छोटा होने दो। अब बोलो कि कैसे सर, आप तो कुछ भी बोल रहे हो। अब आप अपने मन का कोई भी वैल्यू बोलो, अपने मन का कोई भी नेगेटिव वैल्यू बोलो, पॉजिटिव छोड़ दो, अरे कोई स्क्वायर भी वैल्यू हमेशा बोलो। पॉजिटिव वैल्यू देगा। हाँ हमेशा देखो, x² + सर 0 डाल के देखो, अरे 0² + 4 किया फिर भी आंसर क्या आता है, 0² + 4 किया, x की जगह पे 4. 0 डाला फिर भी 4 आ रहा है। मतलब अपने को ये पता चल रहा है, कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तो कभी पार्ट 0 होने नहीं वाला है। क्या होने वाला है कभी 0? ये नहीं होने वाला है 0। और बट अब इस 4 भी तो कभी 4 0 है क्या? 4 तो एक नॉन जीरो नंबर है। तो मतलब ओवरऑल ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, जल्दी से बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव है, मतलब बेसिकली पॉजिटिव तो है, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव है, नॉन जीरो है एंड साथ साथ में क्या है, एंड पॉजिटिव है। पॉजिटिव। देखो नॉन जीरो है ये तो मानना बिल्कुल सही है, बट साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या नोटिस किया, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हो कि नहीं कर सकता हो? मतलब मैं दोनों साइड ये टर्म से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 × x² + 4, यस और नो? Yes. क्योंकि Yes. अभी आप बोलोगे सर ये आपने क्यों किया, व्हाई हैव यू डन दिस? क्योंकि मुझे टर्म से छुटकारा पाना था। कौन से टर्म से? नीचे वाले x² + 4 से। अब आप बोलोगे क्यों छुटकारा पाना है? हमको अगर वेविकॉ मेथड चाहिए तो मैंने बताया था ना, x का भी यहाँ पे देखो लीनियर, x का जो पावर होता है, x ये जो लीनियर टर्म्स होते हैं, x + 4 होता है, x - 3 होता है, बट यहाँ पे देखो टर्म क्या था, यहाँ पे टर्म क्या था, x² वाला टर्म था। तो मुझे ये टर्म से हटना था, मुझे ये टर्म हटाना था। तो अपने आप तो हटेगा नहीं, तो पहले लॉजिक अप्लाई किया मैंने, देखो हट रहा है कि नहीं हट रहा है। तो मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि हाँ भैया x² + 4 सबसे पहले तो एक नॉन जीरो टर्म है। अग्री करते हो नॉन जीरो टर्म क्यों है? एवरीवन अग्रीज व्हाई इज इट नॉन जीरो टर्म? आप कोई भी वैल्यू पुट करो, यू चूज एनी वैल्यू, कभी भी जीरो नहीं आएगा। और उसके बाद साथ साथ में पॉजिटिव है, तो दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x² + 4। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। यस बताओ क्या बचेगा गाइस, क्या बचेगा? x² - 4x/4। 4 भी गया ना हीरो, 4 भी गया ना, 4 भी गया, ये 4 भी चला गया ना, ओके सर। है ना, ये भी क्या? Yes. चलो Yes. तो मतलब बेसिकली -x² + 4x बचा, क्या चेक करो जरा, -x² + 4x बचा, इज इट सो? यस सर। > 0। अब बताओ क्या करना चाहिए, अब बताओ क्या सर करना चाहिए? मल्टीप्लाइंग -1। बहुत बढ़िया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² X माइनस, square minus Minus 4x 4x. ग्रेट, हाँ साइन बोलो, साइन बोलो, Less than lesser 0. than 0. अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी है ना, लोग क्या करते हैं पता है, लोग ऐसा करेंगे, x², ये -4x को वहां भेज देंगे लोग, और ऐसा x काट देंगे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलती से भी ऐसा मत करना। मैंने क्या बोला, अब -4x को वहां भेजो और यहाँ पे x काट दो, ये रॉन्ग है। अभी आप बोलो, आपको पूछना है क्यों रॉन्ग है सर, व्हाई इज इट रॉन्ग? ये रीजन बताता हूँ। इनइक्वेशन है। हाँ इनइक्वेशन है बराबर, बट इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? अभी देखो, अगर अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप x काट रहे हो, आप x काट रहे हो, मतलब बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डिवाइड बाय x कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? x को काटना मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो, दोनों साइड किससे डिवाइड कर रहे हो, दोनों साइड किससे डिवाइड कर रहे हो, x से डिवाइड कर रहे हो।
एक्स है, मैंने पर क्या वो बोला हमें पता आपको? नहीं है नेगेटिव के Yes, पॉजिटिव है। हमको x के बारे में नहीं पता, नहीं x क्या है, x का तो स्पेसिफिकली साइन का क्वेश्चन में भी मेंशन फिर किया पता गया नहीं है, पड़ेगा। हम नहीं कर सकते जब तक हमको पता ना हो कि 4 से डिवाइड करने को बोलो कर सकते हो, हाँ क्यों कर सकते हो, पता है 4 क्या है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक अपने को x के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है हम नहीं कर सकते। तो आप ऐसे इसको है ना कि -4x उधर बेस से काटना नहीं, कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन, क्या सर बचेगा, क्या बचेगा, x माइनस, x सर हम -4 सर हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना कि एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा हाँ, उससे नहीं कुछ सॉरी, नहीं आएगा, हाँ उससे हाँ कुछ हाँ नहीं आएगा ये रो, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस फोर लेस देन 0। कम ऑन, वेविकॉ मेथड, वेविकॉ मेथड के लिए सारे कंडीशंस अप्लाइड है क्या, वेविकॉ मेथड के सारे कंडीशंस यस सर। एप्लीकेबल, कुछ लोग को नहीं समझेगा तो x को लिख सकता हूँ Yes. x माइनस 0, कोई दिक्कत है, x को लिख सकता हूँ x माइनस 0, है ना, चलो बताओ, यस सर। all the three conditions are satisfied, critical points कौन Yes, बताएगा sir. मुझे, what are the critical points, 0,4. 0 and 4 0 and 4 0 and 4, बताओ साइंस बोलो, साइंस बोलो, पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव Positive. आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, माइनस less than माइनस Positive. चाहिए, मतलब आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, 0 0,4. इंटरवल बोलो, इंटरवल ओपन या क्लोज, इधर ओपन ओपन इधर भी दोनों साइड दोनों ओपन। साइड, बट ये नहीं पूछा है अपने को, ये अपना क्या है 0,4 ओपन इंटरवल 0,4 क्या है, सोल्यूशन सेट है, Solution. बट आपको बोला है कि ये सोल्यूशन सेट के अंदर कितने इंटीजर्स लाई करते हैं, जो 1 2 सोल्यूशन 3 सेट है 3 उसके 1 अंदर 2 कितने 3 इंटीजर्स लाई करते हैं, गिनते हैं, चलो 0 है, आंसर डी 4 है, होगा ना सर। हाँ गिनते हैं ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सर कितने सोल्यूशन सेट हुए बताओ, कितने सोल्यूशन सेट हुए, 3 आंसर आएगा 1 है, 2 है, 3 है, बराबर, 3 इंटीजर्स है कि नहीं है, 0 से लेके 4 के बीच में, सर 5 हुए, 3 कैसे हुए भैया, 0 एंड 4 को गिनना है क्या, नॉट इंक्लूडेड 0 एंड 4 को गिनना है क्या, ओपन इंटरवल है, ओपन, नहीं 0 एंड 4 आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो 0 से लेके 4 के बीच में 3 इंटीजर्स है, 1 2 एंड 3, तो कितने इंटीजर्स हुए बच्चा लोग, आंसर इज 3 इंटीजर्स, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, यस और नो, है कि नहीं, यस सर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। नन ऑफ दिस ये आएगा नन ऑफ दिस, क्या बोलते हो, इजी था, यस सर। चलो मैं चाहता हूँ कि इसको कंप्लीट कर लो आप लोग, फिर एग्जैक्टली एक और सम करेंगे टाइप का, सर हो गया। गुड, थोड़ा और मिनिमाइज कर सकते हो। यस यस यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सर साथ में सॉल्व करे तो चलेगा ना? हाँ कुछ नहीं, देखो आप लोग कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल देन आई हैव नो इश्यूज, आपको अच्छी तरह समझना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट, अगर आप लोग का हो गया तो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी केट सब मैं देने को बेकरार हूँ, अगर आप लोग रेडी हो तो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर बस एक सेकंड इतना डू इट प्रॉपर्ली, मैं पहले हो जाने दो सबका, फिर देता हूँ, गाइज ये जो एनर्जी है ना आपका, ये मेंटेन रहना चाहिए पूरे साल भर, और ये एनर्जी रहेगी ना आपकी, बहुत तगड़ा ऊपर जाओगे, मजा आएगा आपको पढ़ने को, दिस इज द एनर्जी विच आई वांट इन एवरी लेक्चर, मेरे लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लेक्चर की बात कर रहा हूँ, चीजें टफ आएंगी आगे जाके, बट आपको अपना एंथुजियाज्म मेंटेन रखना है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ लर्निंग जेई, एंड आई मेक श्योर कि आपको सारी चीज अच्छी तरह समझ में आएंगी, ये पक्का है फॉर श्योर। रेडी बच्चा लोग, यस सर। यस सर। ओके, सेम सेम क्वेश्चन है, ऊपर वही मतलब टाइटल वही है, आपको इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्या करना है इंटीग्रल सॉल्यूशंस, और आपका इन इक्वेशन ये रहा, दिस इज योर इन इक्वेशन, इन इक्वेशन है आपका ये कुछ नहीं, x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2, इसका मेरे को चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, मैं आपके सामने ऑप्शंस रखता हूँ, यू गाइस टेल मी द करेक्ट आंसर,
अगर आ जाता तो चैट बॉक्स पे आंसर भेज सकते हो, ठीक है गाइस। ओके, समर्थ एक बार फिर चेक कर लो, उसमें भी आप चेक कर लो एक बार वापस, क्योंकि मेरे आंसर से मैच नहीं हो रहा है आपका आंसर। सर जीरो इंक्लूड करने का होता है? नहीं, जीरो इंक्लूड करना मतलब जीरो इंटीजर है तो आएगा ही ना। अगर तुम्हारे सोल्यूशन सेट का पार्ट है क्या जीरो, पहले वो देखो। इज जीरो द पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट, पहले वो देखो। यस सर, तो तो जीरो वो भी गिनने का। तो जीरो इंटीजर है ही ना। ओके सर, देन आई हैव सेंट देयर। गुड, अब ठीक है। सर आंसर बराबर है। यस, आपका नाम दिया, क्या सर? आपका नाम, ताकि मुझे पता चले ना किसका पूछ रहे हो आप। रंग। यस, वेरी गुड, राइट है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मित्रांनो, हाउ डू आई स्टार्ट, हाउ डू आई स्टार्ट गाइस? सर 1/2 को परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स। सर LCM। क्रॉस मल्टीप्लाई। परफेक्ट। नेक्स्ट माइनस 2। यस सर। नीचे नीचे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। x² + 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? ये +2 -2 कैंसिल, क्या करना चाहिए अभी? इसके बाद क्या करना चाहिए गाइस एंड गर्ल्स? दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय व्हाट? दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय व्हाट? दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चा लोग? 2 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वाले टर्म से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। yes ये आप कंफर्म कैसे कह सकते हो कि ये पॉजिटिव सर आई है? हैव अ डाउट। x square ये plus ask your doubt. 2x डाउट पूछो। सर वो -1/2 को ये साइड या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x + 4 होना चाहिए ना। सर ओरिजिनल सम में डिनोमिनेटर में x² + 1 है। प्रिंटिंग मिस्टेक। परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कर लो आप लोग, कर लो, कैंसिल नहीं होगा। इसलिए वही यस, बराबर बोला, एकदम सही बोला तुमने, बिल्कुल। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो मतलब कुछ ऐसा बचेगा, 2x बचेगा। इनफैक्ट पहले -x² का टर्म लिख लेता हूँ। -x², आगे बोलो, -x² के आगे क्या? क्विक, +2x, और ये +2 बराबर है क्या? x square plus 1 है सर। क्वेश्चन में देखो। अरे यार, इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है आज, सच्ची में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। थैंक यू बचाने के लिए। यहाँ पे 3 आ जाएगा। Yes. मुझे बताओ ये क्या है? ये जो टर्म मैंने हाईलाइट किया, ये क्या है? कम ऑन क्विक, क्या है ये? जल्दी से बताओ। दिस इज पॉजिटिव Non-zero and positive. वो भी है एंड पॉजिटिव भी है, अग्री करते हो? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो दिक्कत आएगा? तो नहीं आएगा, तो ये मल्टीप्लाई किया कैंसिल। चलो आगे क्या करना है, आगे बताओ, आगे क्या करना है? कौन बताएगा मुझे? आगे मल्टीप्लाई बाय -1 यस, तो क्या आ जाएगा? x² - 2x। -2x - 3 हाँ, क्या होगा? साइन > 0। ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, एक मिनट, स्टार्टिंग में ग्रेटर देन 0 है, सो सॉरी गाइस, स्टार्टिंग से ग्रेटर देन 0 है। स्टार्टिंग से ग्रेटर देन 0 है तो एंड में क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्टार्टिंग में ग्रेटर देन 0 तो लेस देन 0 आ जाएगा। अब फैक्टर्स बताओ, इसके फैक्टर्स बताओ। -3 + 1। x - 3 x + 1 बराबर के नहीं बराबर गाइस? यस सर। yes क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो, क्रिटिकल पॉइंट्स। -1 3 यस, एक मिनट, इसको चार्जिंग पे लगा दिया। या हाँ, 3 -1, 3 बढ़िया। -1, 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो सोल्यूशन सेट क्या आएगा? पहले सोल्यूशन सेट बोलो। minus सोल्यूशन सेट
ओपन इंटरवल दोनों साइड -1, 3 खाली इतना बोलने का, ओपन इंटरवल -1, 3 खत्म। अब इसमें कौन कौन से इंटीजर्स and आते number हैं? of integers 3 इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? चलो आप बोलो -1, 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स 0 आते हैं? 0 1 2 0 1 2 total how many integers? 3 integers. Option C. Easy? Yes or no, my dear students? Okay, चलो एक और करोगे क्या? एक और करोगे? थक गए हो लगता है। नहीं सर, करेंगे। ओके इसके भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताओ। इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे? ये इन इक्वेशन के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे? लेट्स सी। मैं बिना ऑप्शंस के आप आंसर देके बता मुझे, विदाउट ऑप्शन इस इन इक्वेशन के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे? लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ओके रश्मि एक बार वापस चेक करो। मैंने भी भेजा है, वो राइट है। राइट है। एक मिनट, नाम बोलो तो पता चलेगा। सौम्य। यस सौम्य, योर्स इज करेक्ट। सर समर्थ। सईश का राइट है, क्रिश का राइट है, तैतिल का राइट है, लेरोन एक बार चेक करो, सौम्य का राइट है, रश्मि चेक करो, निखिल राइट, सईश राइट, जयम राइट, समर्थ राइट, लवनीश राइट, क्रिश राइट। इससे इजी प्रॉब्लम मिलेगा क्या मुझे बताओ? इससे इजी प्रॉब्लम शायद ही मिलेगा। बोलो क्या करना है? सर आपने बताया नहीं मेरा राइट है कि रॉन्ग। नाम बोलो। रंग रंग का नहीं दिखा मैंने आंसर है। एक मिनट रुको, दिखाई नहीं तेरा नाम, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। हाँ राइट है हीरो। या x-4 इंटू किती मित्रांनो? x-4 इंटू x plus 1. 1। ए लो हो गया। इधर मार्क करो, कितना मार्क करो? -1 एंड 4। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? आंसर क्या चाहिए आपको? आंसर क्या चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कौन सा रीजन? ये बीच वाला रीजन। -1 से 4। -1 से 4 में कितने इंटीजर्स आते हैं? गिन लो। 0 1 2 3 किती इंटीजर्स आहेत? लवकर सांगा। 4 तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं, तो बताओ क्या आंसर आएगा? इक्वल टू कर दिया मैंने, क्या आंसर आएगा? 6 देखो बढ़िया बता दिया ना, 6 आएगा। क्योंकि अगर आपने इक्वल टू कर दिया तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? इक्वल टू कर दिया तो सोल्यूशन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्लोज इंटरवल मतलब -1 एंड 4 दोनों के दोनों इंक्लूडेड है कि नहीं? इजी है कि टफ है? श्योर। यस बोलो ना। तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें डिनोमिनेटर नॉन पॉजिटिव और 0 नहीं है। नॉन पॉजिटिव रहेगा फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे ना दोनों साइड। आपको नहीं करना है फिर वो स्टेप फिर नहीं करना है। आप ये जो दोनों साइड जो मल्टीप्लाई करते हो ना, आप जो दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अभी देखो आप नहीं मतलब वो जो इक्वेशन है मतलब जैसे इसके पहले क्वेश्चन में नॉन जीरो और पॉजिटिव था। अगर मैं वही बोल रहा हूँ, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे अभी ऐसा कुछ रहता है, नीचे अगर कोई टर्म रहता है जैसे 3 4 ये सब नंबर्स नहीं, बट x का कोई टर्म रहेगा, ठीक है, x का कोई टर्म रहेगा। अभी जब तक तुमको वो x का टर्म पॉजिटिव नहीं पता चलता है, क्या नहीं पता चलता है? पॉजिटिव एंड नॉन जीरो, तब तक आप नहीं करोगे। अगर आप देखो
अगर आपको पता चलता है कुछ x की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव दे रहा है, कुछ x की वैल्यूज के लिए नेगेटिव दे रहा है, तो आप नहीं करोगे ये स्टेप जो हमने किया ना, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 किया, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया, ये किया ना। वो क्यों किया? क्योंकि हमको क्या पता था x की सारी वैल्यूज के लिए ये वाला पार्ट क्या है, x की सारी वैल्यूज के लिए हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। बट अगर आपको ऐसा पता चलता है कुछ x की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, कुछ x की वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, हुआ तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं करना ही नहीं है आपको, फिर यू डोंट हैव टू डू इट। समझ में आ रहा है? फिर कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। Yes, sir. सॉल्व नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर टर्म तुमको ऐसा नहीं दिया होगा, फिर तुमको टर्म कुछ ऐसा दिया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया होगा, या कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया होगा, जो फैक्टराइजेबल हो जाएगा। मतलब ये अभी एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया, तो नीचे क्या लिखोगे, एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3, ऐसा कुछ लिख पाओगे। मतलब वो नीचे वाला पार्ट कुछ ना कुछ करके फैक्टराइज हो जाएगा। अगर वो बोलते हैं ना स्क्वायर के टर्म में है, तो फिर वो नीचे कुछ ना कुछ करके फैक्टराइज हो जाएगा। अभी ये जो टर्म्स है तो फैक्टराइज ही नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? वैसा हो और पाएंगे, सर but वो अगर x complex का है। पावर क्यूब हो या कोई ऑड नंबर हो तो क्यूब क्यूब में भी समझ आते हैं ना, क्यों नहीं आते? डेफिनेटली, तो उसमें भी समझ आते हैं, वो भी कर सकते हैं उसमें। देखो अभी देखो, क्यूबिक तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल रहा, तो उसको सॉल्व करने के भी तरीके हैं, उसको भी मतलब उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें फिर क्या करना पड़ता है, अपने को एक वैल्यू ढूंढना पड़ता है। ठीक है, देखता हूँ अगर मेरे को कोई यहाँ पे सम मिलता है ना, तो मैं देखता हूँ, वरना फिर अपने को फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा दूसरे बुक में, क्योंकि यहाँ पे आरडी में तो नहीं दिया हुआ है ना, अपने मॉड्यूल में। तो क्यूबिक हुआ तो अपने को मिनिमम एक तो ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे हो? 3 रूट्स होते हैं, आपको समझ में आता है। क्वाड्रेटिक होते हैं तो कितने एक्स के वैल्यूज मिलते हैं? क्वाड्रेटिक से 2 एक्स के वैल्यूज मिलते हैं, तो दो। क्यूबिक से 3 मिलते हैं। तो अपने हाँ। को कुछ भी करके एक तो पहले ढूंढना होगा, एक मिल जाएगा उससे बाकी तो अपने आप मिल जाएंगे। वो सिंथेटिक डिवीजन से आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सो आई विल टीच यू। अभी फिलहाल तो मेरे को मिल नहीं रहा है, डोंट वरी, मैं ढूंढता हूँ। मुझे अगर मिलता है ना, ऐसे इतना टेंशन लेने का नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। इनफैक्ट देखता हूँ, चलो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा अलग अलग बुक से, और मिल जाएगा, मुझे लगता है मिल जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं। विल फाइंड इट आउट। अच्छा है, गुड, बढ़िया। करते हैं गाइस अभी नेक्स्ट। आर यू गाइस रेडी फॉर Yes, द नेक्स्ट sir. कैटेगरी प्रॉब्लम? देखो अभी थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। यहाँ पे हमको 2-3 चीजें कर रही है। अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ ताकि आपको समझे। ठीक है, अभी देखना जरा। अच्छा, पहले जरा इसको रीड करके बताओ। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, इसको रीड कैसे करते हैं? हाउ डू यू रीड दिस? कम ऑन। x is greater than equal to 2 and smaller than equal to 5. देखो इसने भी बीच में वर्ड क्या यूज किया, बीच में वर्ड क्या यूज किया? एंड। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, x is Yes, less sir. than equal, x is greater than equal to 2 and less than equal to 5. बराबर बोला? x is Yes, sir. greater than equal to 2 and less than equal to 5, मतलब x 2 या 2 से बड़ा है, बराबर, बट 5 या 5 से छोटा है। छोटा है। देखो या बीच में वर्डिंग जो यूज करते हैं, देखो मैथ्स डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, कभी कभी हमको वर्डिंग समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे इसको रीड करते हैं, x is greater than equal to 2 and less than equal to 5. ठीक है, एंड ओके। अभी देख एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, मजा आएगा आपको। ठीक है, लेट्स वर्क इट आउट। क्वेश्चन कुछ ये है, x square plus 2 less than equal to 3x less than equal to 2x square minus 5. इस पूरे इनइक्वेशन का मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन सेट चाहिए। क्या चाहिए? जल्दी से बोलो। सॉल्यूशन सेट चाहिए। Solution. पूरे इनइक्वेशन का ये सॉल्यूशन सेट चाहिए। अब इसको रीड कैसे करते हैं? हाउ डू आई रीड दिस? इसको मैं ऐसा रीड करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x एंड 3x लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। बोलो सही रीड किया या गलत रीड किया मैंने? करेक्ट है? हाँ सर। Yes, sir. एक बार वापस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x एंड बोलो 3x लेस देन इक्वल Less टू than equal to 2x square minus 5. देखो यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इनइक्वेशन है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी, ये इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालना है। क्या निकालना है? ये जो इनइक्वेशन जो मैंने हाईलाइट किया, और दूसरे का सॉल्यूशन सेट अलग से निकालना। हाँ, फिर दूसरे का भी अलग से सॉल्यूशन सेट निकालना है। एंड जैसे दोनों का सॉल्यूशन सेट मिलता है, दोनों का हमको क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। मतलब कॉमन पार्ट। क्या लेना है? कॉमन पार्ट लेना है। देखो जब भी आप एंड वर्ड यूज करते हो ना, एंड हमेशा क्या डिनोट करता है? इंटरसेक्शन डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? इंटरसेक्शन।
ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, पहले आप क्या करोगे, ये जो पहला पार्ट है इसका आप सोल्यूशन निकालोगे, ये वाले पार्ट का सोल्यूशन निकालोगे, फिर ये वाले पार्ट का सोल्यूशन निकालोगे। जैसे ही दोनों का सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे। भी कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल घाई नहीं करेंगे हम लोग, एकदम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया एक बार आप चीज को अच्छी तरह समझ जाते हो ना, फिर आप मेरे बिना बताए भी सॉल्व कर लेते हो, है ना। ये मैंने ये बैच में ऑब्जर्व किया है, तो एक बार आप अच्छी तरह बस देख लीजिएगा, कोई कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, कुछ भी कॉपी मत कीजिए, फिलहाल मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ एक बार कैसे करना है, ठीक है। चलो कम ऑन, पहले पहला वाला पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है सबको समझ में आया, व्हाट एम आई सपोज टू डू, इतना क्लियर है सबको, क्या करना यस है, सर। क्या करना है, दोनों का सोल्यूशन सेट निकालना है, उसके बाद हाँ फिर दोनों, उसके बाद उनका उनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। चलो पहला वाले पार्ट सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, प्लस 3x को इधर आके, प्लस 3x को उधर लाके, -3x। यस। कोई कुछ बोल रहा था, किसी को डाउट है क्या? अरे नो सर। ओके ओके परफेक्ट राइट। अरे इसके फैक्टर्स बताओ जरा बच्चे लोग, इसके फैक्टर्स बताओ, x - 1 इंटू x - 2, सही लिखा है मैंने? यस सर। चलो इसका सोल्यूशन सेट बताते हैं, कम ऑन, क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए गाइस, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल 1,2 यस, साइंस बोलिए, साइंस बोलिए, व्हाट आर द साइंस, पॉजिटिव प्लस Positive, पॉजिटिव positive. नेगेटिव पॉजिटिव क्या चाहिए अपने को, अपने को क्या चाहिए गाइस, ग्रेटर देन Negative. इक्वल टू 0 चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर। अपने को सर लेस देन इक्वल टू लेस 0। देन यस, लेस देन इक्वल टू 0 है ना ये, तो बीच वाला पार्ट, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 1,2 लिखो, क्लोज्ड इंटरवल 1,2। ओपन की क्लोज, देखो क्लोज्ड क्लोज्ड आएगा, देखो 1 भी चाहिए ना, x इक्वल टू 1 भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, 1 पुट करूंगा तो इक्वल टू 0 आएगा, यस करना है, 2 को पुट करूंगा तो भी इक्वल टू 0 आएगा, करना है। तो पहले वाले का सोल्यूशन सेट क्या आया, पहले वाले का सोल्यूशन सेट क्या है, क्लोज इंटरवल 1,2। 1,2। ओके चलो अभी दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला इज डन। अभी नेक्स्ट, ये प्लस 3x को भेजो ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, सॉरी, प्लस 3x को भेजो ऑन द राइट साइड, क्या हो जाएगा, 2x² -3x -5 -3x -5, ओके, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, परफेक्ट, सीधा लिख देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। चलो फैक्टर्स बोलो, फैक्टर्स बोलो। -5x + 2x। ओके बिल्कुल सही बोल रहा है, -5x + 2x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताओ क्या कॉमन आएगा गाइस, कॉमन क्या आएगा, टेल मी। 2x - 5 into x + 1। हाँ पहले x कॉमन ले लो, ठीक है, गुड, +1 × 2x - 5, बढ़िया, ठीक है, तो 2x - 5 × x + 1 आपको सिखाया गया ना, वेविको मेथड सिखाया गया है, बोलो क्या करना चाहिए। कॉमन। यस पहले कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x - x - 5/2। 5/2। चलो बताओ, 2 से डिवाइड डिवाइड कर, इक्वेशन बाय 2। यस 2 अगेन पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हो गया x + 1, बार बार लैग हो रहा है, ठीक है, फैक्टर्स ओके हो गया, क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए, क्रिटिकल क्लोज्ड पॉइंट्स। इंटरवल 5/2, 1। हाँ पहले -1 क्रिटिकल पॉइंट्स, -1 and5/2 -infinity क्लोज्ड इंटरवल। प्लस माइनस प्लस, नहीं हीरो अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू सर पॉजिटिव लेने का ये बार। पॉजिटिव चाहिए ना, ग्रेटर देन अच्छा इक्वल हाँ, टू ये साइड पॉजिटिव लेना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बोलो हाँ रीजन, हाँ। बोलो रीजन, बोलो रीजन, बोलो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, दिस इज पॉजिटिव, बोलो क्या आएगा, क्विक। सर सेमी Minus- लेफ्ट ओपन इंटरवल -(-), यस यूनियन यूनियन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 5/2, infinity। कहीं समझा कि नहीं समझा, यस Just सही लिखा है sir। गलत लिखा है, राइट है सर। एवरीवन, बाकी लोग, करेक्ट बहुत बढ़िया, 1 मिनट रुक जाओ, राइट, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया, दोनों का सोल्यूशन सेट निकल गया है। अभी क्या करना है हमको, दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, क्या लेना है, कॉमन पार्ट। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी घाई नहीं करने का, ठीक है, बिल्कुल भी घाई नहीं करने का, मैं आराम से पहले अलग अलग रीजन आपको शेड करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलो कम ऑन, अब देखिए सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई कॉपी नहीं करेगा, ठीक है,
पहले मैं क्या करता हूँ, जो बड़ा वाला पार्ट है ना इसको प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है, बड़ा वाला पार्ट। चलो ये है -1, ये है 5/2, अच्छी तरह समझना, कोई घाई नहीं। माइनस इन्फिनिटी, बड़ा वाला रीजन को शेड कर लेता हूँ, ये वाला रीजन सेकंड वाला, इसको शेड कर देता हूँ। वन एंड 5/2 इंक्लूडेड है कि नहीं है? 1 and 5/2 -1 and 5/2 इंक्लूडेड है? -1 and 5/2 आप बोथ है। इंक्लूडेड? Yes, यस। sir. यस सर। याद रखना, Yes. याद रखना, यहाँ पे ऊपर इसको थोड़ा सा डार्क कर दो। डार्क करने का मतलब क्या है, हम समझ रहे कि -1 and 5/2 बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है, डार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये समझ जाना, ठीक है। पहला रीजन शेड के लिए, अभी दूसरा रीजन ये वाला, इनफैक्ट 1,2, ठीक है, 1,2, 1 कहाँ आएगा? 5/2 के पहले आएगा, इनफैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? 1,2, इनफैक्ट 1,2 दोनों भी इधर ही आ जाएगा, क्या बोलते हो, आएगा कि नहीं आएगा? Yes. ये 1 इधर आ जाएगा अप्रोक्स, आएगा। और 2 कहाँ आएगा बोलो? 2 कहाँ आएगा? वो भी 5/2 के पहले आ सर जाएगा, 5/2 के आगे। Yes, sir. 5/2 के नजदीक। पहले आएगा ना रे? हाँ, पहले 5/2 के आएगा। पहले आएगा कि नहीं आएगा, है ना? यस, है ना? तो इसको भी शेड कर लो, इसको भी शेड कर लो, ये लो। अब बताओ, मैंने जो ब्लैक में शेड किया है और रेड में शेड किया है, कुछ कॉमन है क्या? इंटरसेक्शन है क्या? इंटरसेक्शन मतलब ऐसा रीजन जो दोनों में भी आ रहा है, कॉमन है क्या कुछ? नहीं सर। नहीं आ रहा है कॉमन, बराबर है। यहाँ पे हमने कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ नहीं, बराबर है। यस, नथिंग इज कॉमन। तो बताओ, कुछ कॉमन नहीं है मतलब क्या? मतलब क्या आएगा Null इसका set. इंटरसेक्शन? नल आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, ये वाले पार्ट में एंड ये वाले पार्ट में आपको कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब नथिंग, मतलब फाई। बोलो समझा कि नहीं समझा गाइस? इज इट अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? कम ऑन। Yes, sir. दोनों का पहले सॉल्यूशन सेट निकाला और फिर क्या किया? दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब ऐसा रीजन जो रेड में भी शेडेड है एंड ब्लैक में भी नहीं है। ये वाला पार्ट सिर्फ रेड में है, बाकी ब्लैक में है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? नल सेट आएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। चलो इसको फिनिश करो, फिर एक लास्ट सम कर दे। बोलो बोलो। सर आई वाज सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप रिपीट कर सकते हो? कौन सा वाला पार्ट चाहिए बोलना मेरे को, आई रिपीट, क्यों नहीं करूंगा। वो क्लोज इंटरवल 1/2 से। क्लोज इंटरवल 1/2 कौन सा बोल रहा है? सर जो पहले आप वो- इक्वेशन का सॉल्यूशन सर। हाँ, वो आप शेड कर रहे थे उसके पहले। एक मिनट, हाँ। या तेरे को पहले बता, तेरे को दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालना तो आ रहा है ना? ये वाला पार्ट तो जमा है ना, ये दोनों पार्ट? हाँ सर वो फर्स्ट पार्ट, वो बड़ा सॉल्यूशन शेड करके उसके बाद वाला पार्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले क्या है, ये वाले पार्ट को शेड कर देता हूँ, है ना, जो कि हमने किया ही ऑलरेडी, ड्रॉ तो किया ही था। -1 और यहाँ पे 5/2। माइनस इन्फिनिटी से -1 कौन सा वाला रीजन है? माइनस इन्फिनिटी से -1 मतलब ये रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ये रीजन की बात कर रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी से -1 ये वाला रीजन हो गया, अग्रीड। उसके बाद 5/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद 5/2 से इन्फिनिटी मतलब ये वाला रीजन, है ना, 5/2 से इन्फिनिटी हो गया। ये बड़ा वाला रीजन शेड हो गया कि नहीं हुआ? डन, ये वाला पार्ट हो गया। अभी ये वाला रीजन देख, ये वाला रीजन 1,2, 1 कहाँ आएगा? 1 कहाँ आएगा? ऑब्वियसली -1 के बाद ही आएगा ना। 1 कहाँ पे आएगा? -1 के बाद ही आएगा, बट ऑब्वियस है, तो अप्रॉक्स यहाँ पे मार्क कर लिया 1। 2 कहाँ आएगा? 2 कहाँ आएगा? 1 के बाद आएगा और 5/2 के पहले आएगा। 5/2 मतलब Yes. 2.5, है ना। 5/2 मतलब 2.5, 2.5 के पहले ही 2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो अपना पहले दूसरा वाला रीजन क्या आएगा? 1,2 मतलब ये वाला रीजन। इसको अलग तरीके से शेड कर लेता हूँ, ये दे। तो मुझे पता, ये जो ब्लैक में शेड किया है और ग्रीन में शेड किया है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन मतलब ऐसा पार्ट जो दोनों में आ रहा है, ये अलग है एकदम, कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है। ये एक्सट्रीम्स में है और ये बीच में है, कुछ कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है। हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, नथिंग कॉमन मीन्स, नथिंग कॉमन मीन्स नल सेट, एम्प्टी। मतलब सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा? एम्प्टी आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब क्लियर है गाइस? आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको Yes, sir. समझेगा। अगर डाउट आता है ना तो इमीडिएटली पूछने का, आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। करे क्या एक और सम ये टाइप का? आर यू गाइस अप फॉर इट? व्हाट से? Yes. बढ़िया, ठीक है। फिर आपको मैं ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। क्या कैसे ना, ब्रेक तो बनता है ना यार,
इतना मेहनत कियो, ब्रेक Yes, तो sir. बनता है। चलो एक और करते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है गाइस, क्वेश्चन कुछ ये है, रश्मि ध्यान दे रही है क्या? Yes, sir. ओके, number of integer values of x satisfying चलो कोई मुझे बताएगा क्या करना है? ये इक्वल टू क्यों डाल रहा हूं मैं? सर दोनों पार्ट को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है ना, लाइक सेपरेट करना। ओके, फिर क्या करेंगे? तो सर फिर कॉमन एरिया शेड करके ढूंढेंगे। फिर नहीं, पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, पहले मतलब उसने बोला ना दोनों का पहले अलग अलग रीजन निकालेंगे, वो बोल दिया उसने, और वही मतलब वही। फिर यस सर। फिर सर अगर कुछ कॉमन हुआ तो हम उसको लिखेंगे एज आंसर, नहीं हुआ तो फिर नल से। हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। हाँ, फिर इंटरसेक्शन निकालने के बाद देखेंगे कि उसमें कौन सा इंटीजर x के वैल्यूज आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, x के वैल्यूज ढूंढने, क्या ढूंढने हैं? x के वैल्यूज, बट ऐसे x के वैल्यूज जो क्या है, ऐसे x के वैल्यूज जो क्या है, इंटीजर वैल्यूज है, Integers. जो दोनों को भी सेटिस्फाई करते हो। अच्छी तरह क्वेश्चन समझना, सिर्फ x के वैल्यूज नहीं ढूंढने हैं, x के इंटीजर वैल्यूज ढूंढने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका सोल्यूशन सेट ढूंढते हैं, इसका ढूंढते हैं, और फिर दोनों का क्या निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने से क्या मिलेगा हमको? कॉमन सोल्यूशन सेट मिलेगा। क्या मिलेगा जल्दी से बोलो, क्या मिलेगा? कॉमन Common सोल्यूशन सेट। solution set. देखो अच्छी तरह वर्डिंग्स याद रखो, इसका सोल्यूशन सेट, इसका सोल्यूशन सेट, दोनों निकल जाएगा, फिर इंटरसेक्शन निकालने पे कॉमन सोल्यूशन सेट नहीं मिलेगा, और कॉमन सोल्यूशन सेट में देखेंगे कि कितने इंटीजर्स अपने को मिल रहे हैं, है ना, वो करना है। चलो अब ये पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लैग हो रहा है, आई डोंट नो। चलो फटाफट करते हैं, कम ऑन। पहला वाला बताओ, कौन बताएगा? सर फर्स्ट का 5, पहले वाले का 1,5 क्लोज्ड इंटरवल। देखो यार आप लोग बहुत बढ़िया जा रहे हो, वेरी गुड। सर -5 कॉमा -1। नहीं रे, ऐसे 1,5 बोला ना, बराबर बोला उसने, बराबर है। 1,5 आएगा क्लोज इंटरवल, बराबर तो बोला है। फैक्टर्स गलत निकालने लगता है, बराबर ना? नहीं 1,5 आएगा, बराबर है करेक्ट ना सर, रे? सही है। बराबर है, बराबर है। चलो पहला वाला आ गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। नेक्स्ट वन बताएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, क्या करना चाहिए बताओ? व्हाट शुड आई डू? X कॉमन। यस, x 0,2। यस 0,2, वेरी गुड। क्लोज्ड की ओपन, क्लोज्ड की ओपन, सर ओपन। ओपन ओपन आएगा रे, वेरी गुड। अभी क्या करते हैं, दोनों का कॉमन निकालते हैं, दोनों का कॉमन निकालते हैं, मतलब कॉमन निकालते हैं मतलब हमको क्या निकालना है? कॉमन सोल्यूशन सेट निकालना है। इंटरसेक्शन। यस इंटरसेक्शन। चलो पहले 1,5 मार्क करो, 1,5 मार्क करते हैं। आप पहले किसी को भी मार्क कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर ने पहले ये मार्क किया, ऐसा कोई रूल नहीं है। 1,5 शेड कर दो इसको गाइस, अलग कलर से शेड करो ताकि आपको दिख जाए। ये लो सर, हाँ बोलना। सर 0,2 नहीं आएगा ना, वो तो हाँ नेगेटिव सर, 0,2 कैसे आएगा? सर x इंफिनिटी minus कॉमा 0, 0, इंफिनिटी कॉमा 0 नेगेटिव और 2 इन्फिनिटी कॉमा कॉमा 0। हाँ अरे ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ सर नहीं, हाँ सर, ग्रेटर मिस्टेक, देन है, प्रिंटिंग पॉजिटिव मिस्टेक, ग्रेटर देन 0 तो फिर yeah. यूनियन में आएगा आंसर। x into x minus 2 greater than 0, या minus infinity comma वही। 0 union 2 comma infinity, ये आएगा कि नहीं Yes. आएगा बोलो? यस सर। है कि नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। देखो मैंने भी घाई कर दिया, यस है ना, मैं ग्रेटर देन 0 देखा ही नहीं मैंने, बराबर बोला, करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। चलो अभी यस सर। अभी करते हैं इसको इंटरसेक्शन। सॉल्व, इंटरसेक्शन निकालते हैं गाइस। यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, आर यू गाइस रेडी? कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, ध्यान से देखना। पहले क्या मार्क करता हूँ? 0 यहाँ पे,
और यहाँ पे 2। पहले मैं ये बड़ा वाला रीजन प्लॉट कर लेता हूँ ताकि अपने लिए काम आसान हो जाए। चलो शेड करो इसको। बोलो समझा कि नहीं समझा? पहले वाला रीजन बड़ा वाला, कोई दिक्कत? यस, करेक्ट किया है कि नहीं किया है? क्या बोलते हो? ओके, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा 0 and 2 इंक्लूडेड है क्या? 0 and 2 इंक्लूडेड है? नहीं सर। नहीं है, तो इसको डार्क करना बनता है। इसको डार्क करना चाहिए क्या? डार्क नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना। इसको ऐसा करोगे, इसको ऐसा करोगे, इससे क्या पता चलता है कि 0 and 2 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं ऐसा करता, ऐसा डार्क शेड करता, तो क्या पता चलता कि 0 and 2 आर इंक्लूडेड, बट मैंने सिर्फ ऐसा किया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि 0 and 2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अभी 1,5, चलो 1,5, 1 कहाँ पे? चलो लिखते हैं, वेयर इज 1? यहाँ पे 1 को लिखते हैं, यहाँ पे 1, 2 के पहले ना, 2 के पहले 1, और 5 कहाँ पे आएगा? 5 कहाँ पे आएगा? 2 के बाद कहीं ना कहीं। चलो शेड करते हैं इसको अलग कलर से, करते हैं इसको शेड अलग कलर से। ये लो, कर दिया शेड। मुझे बताओ, है ना? अब बताओ ऐसा कौन सा रीजन है जो ब्लू से भी शेडेड है और रेड से भी शेडेड है? 2,5। हाँ, अभी 2,5 लिखा तो सही है, बट कौन इंक्लूडेड है कौन एक्सक्लूडेड है वो आपको बताना है। 5 इंक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड है। हाँ, क्योंकि रेड वाले में तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेड वाले में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेड कलर वाले रीजन में 2 आ रहा है? यस, आ रहा है। बट ब्लू वाले में 2 इंक्लूडेड है क्या? जो ब्लू रीजन है उसमें 2 इंक्लूडेड, देखो हमने सर्कल किया हुआ है ऊपर। नो, कॉमन मतलब ऐसा पार्ट जो दोनों में आना चाहिए। आपने क्या बोला? रेड वाले में 2 आ रहा है, क्योंकि 1,5 में बीच में 2 आता है कि नहीं आता है? 1,5 में 2 आता है, मतलब रेड वाले रीजन में 2 आता है, बट ब्लू वाले रीजन में 2 नहीं आ रहा है। देखो मैंने अभी देखो ब्लू कलर से सर्कल किया हुआ है। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 2 के बाजू में क्या आएगा? 2 के बाजू में ओपन या क्लोज? सेमी लेफ्ट ओपन। ओपन 2,5। परफेक्ट। अब बताओ 2 से लेके 5 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? गिनो, प्रॉपर गिनो, गलती नहीं चाहिए। 2 नहीं, सॉरी 3 क्या आएगा? कौन कौन से आएंगे इंटीजर्स बताओ? 3 4 and 5। यस, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा। 5 क्या आएगा? क्योंकि 5 के बाजू में क्या है? 5 के बाजू में क्या है? क्लोज्ड है कि नहीं? इट्स क्लोज्ड। अग्रीड। तो कितने इंटीजर्स आएंगे? 3 इंटीजर्स। ठीक है गाइस, कैसा था सम? हाउ वाज द सम? इजी। नाइस। राइट। तो अभी एक काम करो, अभी है ना ब्रेक ले लो। कितना? 20 मिनट दूं ब्रेक आपको? 15 मिनट ठीक है? कितना चाहिए आपको बताओ? 15 मिनट्स ओके? 15 ठीक है, एक काम कीजिए, अभी आप लोग है ना 6:37 को रिजॉइन कीजिए। ओके, 6:37 को रिजॉइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। ओके। या चलो 6:37 को रिजॉइन कीजिए।